फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है कि जो हमारा दिए गए स्टेटमेंट्स है H2O2 के रिगार्डिंग, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वन बाई वन स्टेटमेंट को देखेंगे और देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो हम वन बाई वन ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, पहला उसने बोला है कि इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज H2O2 क्या करता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, दोनों तरफ बिहेव करता है। H2O2 acts as oxidizing agent as well as reducing agent। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन था कि इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारा जो ऑप्शन था ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इट डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर टू लाइट, या इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोतल में रखते हैं, जैसे लिखा भी है थर्ड ऑप्शन में। इट हैज़ टू बी इट हैज़ टू बी रिस्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइन ग्लास बोतल्स इन डार्क स्टडीज, ये भी ट्रू है। इट हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, या दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो जो इसका देखें हम कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स था, तो ए ऑप्शन था। तो कौन सा उसने बोला कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो उसके हिसाब से जो मेरा ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है। Hello. The question says that consider a titration of potassium dichromate solution with acidified Mohs salt solution using diphenylamine as indicator. The number of moles of Mohs salt required per mole of dichromate is. So, first of all, the formula of Mohs salt is FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. Now, the Mohs salt is a mixture of iron sulfate and ammonium sulfate. Now, when this Mohs salt is titrated with potassium dichromate, then the ferrous sulfate is oxidized by potassium dichromate and the reaction is K2Cr2O7, which is potassium dichromate, when reacts with the FeSO4 present in the Mohs salt in acidic medium, then we get K2SO4 Cr2SO4 whole thrice. Along with it, we get Fe2SO4 whole thrice and water. Now here we can see that here chromium was in +6 oxidation state, but here it has moved to +3 oxidation state, so it is reduced. And the iron was in +2 oxidation state, and here it is in +3 oxidation state, so iron is oxidized. So when we titrate a mixture of potassium dichromate and Mohs salt, then iron is oxidized and chromium is reduced. So here we can write that iron is oxidized and chromium is reduced. So chromium is reduced. Now if we look towards the reaction, then 1 mole of potassium dichromate reacts with 6 moles of ferrous sulfate. Okay, so we can say that 1 mole of potassium dichromate requires 6 moles of ferrous sulfate. So the answer to our question will be, there will be 6 moles of Mohs salt will be required. Thank you for watching. हेलो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2C2O3 यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज। ठीक है,
तो हमें जहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहाँ पे एन फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट तो हम m मान लिया, बट हमारे पास जो है एन फैक्टर नहीं है, तो एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है हम Na2CO3 के और K2Cr2O7 के बीच में रिएक्शन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा H2O3 प्लस CO2O7, यहाँ पे 2 नेगेटिव, रेज टू यहाँ पे जाएगा CO4, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, प्लस Cr, यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन वाटर भी बनेगा। तो वाटर बनेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी आएगा। अब अगर हम इन सबको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम Cr को बैलेंस करते हैं, तो Cr को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 8, तो हमारे Cr बैलेंस हो गए। अब हम सल्फर को बैलेंस करते हैं, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन हमारे कितने होने चाहिए? 26। तो ये हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ये है, इसमें हमारी जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसको हम ये भी लिखते हैं K2Cr2O7 है हमारी जो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये +2 आ जाएगा इसकी वजह से, K2 की वजह से, यहाँ पे 2x इन -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x -12 इक्वल टू 0। अब फर्दर सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो इस केस में हमारी जो Cr है उसकी ऑक्सीडेशन कितनी आई, +6। तो इस वाले में हमारी कितनी आ रही है, +3। तो दोनों में नेट चेंज कितना हो रहा है, +3 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 मोल है, यहाँ पे 8 मोल है। तो जो हमारा नेट चेंज कितना होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो हमारा नेट चेंज हो जाएगा +6 का, ठीक है। तो हमारा जो नेट चेंज इन ऑक्सीडाइजेशन पर फॉर्मूला यूनिट इज +6, ठीक है। तो ये हमारा +6 है, तो ये हमारा जो +6 होता है ये हमारा n फैक्टर होता है, ठीक है। जो चेंज इन ऑक्सीडाइजेशन है वो हमारा n फैक्टर होता है। तो अब इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा m डिवाइड बाय 6। तो ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन 2। तो मैं आशा करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। Hello students, today our question is the reaction 3ClO negative that is aqueous will gives us ClO3 negative aqueous plus 2Cl negative aqueous. An example of oxidation, reduction, disproportionation or decomposition reaction. So we have to choose the correct option. So the solution of this question is, so firstly we write here the reaction that is given to us 3ClO negative and it will gives us ClO3 negative plus 2 time of Cl negative. So we can see that here the chlorine is in the oxidation state +1 and here +6, as in this we have oxygen is -2 and this is 6, so this will become 6 here, and here we have the chlorine is +1 and in this we have the chlorine has the -1 oxidation state. So +1 to +6, so we can say that oxidation is done, and +1 to -1, so this is -1, so reduction will be done, reduction of fluorine is done. So from this we can say that chlorine itself once oxidized
and once reduced. So from this we can say that this type of reaction is, this is disproportionation reaction, in which chlorine is itself oxidized and itself reduced. So this is our disproportionation reaction and this is our answer. Now we check which option is correct here. Option C is correct. Oxidation, it not alone oxidation, not alone reduction, and not decomposition. So option C is correct. Thank you.